और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान जहां पर आतंकी पाले पोसे जाते हैं, आतंकिस्तान इसे कहा जाता है, लेकिन कैसे वहां पर आतंकियों का काम तमाम हो रहा है, कैसे वहां पर आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत हो चुकी है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। आतंक परस्त पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपनी आतंक परस्त नीतियों के चलते अनगिनत बार हिंदुस्तान के सामने जलील होने के बावजूद वो आतंकी फितरत पर लगाम नहीं लगा पा रहा। उसकी मिट्टी में आज भी जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी गैंग फल फूल रहे हैं। पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान को दहलाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब आतंक के उसी आका को एक जोरदार झटका लगा है। जी हां, आतंकिस्तान में आतंकियों का सफाया जारी है और अब उसी कड़ी में एक बार फिर पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। केपी के प्रांत के स्वाबी में आतंकी सरगना मौलाना काशिफ अली की हत्या हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां चंद बाइक सवार बंदूकधारियों ने आतंकी काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी काशिफ अली को जहन्नुम भेजे जाने की खबर फैलने के बाद से ही वहां आतंकी गैंग में खलबली मची है। बताया जा रहा है कि लश्कर टेररिस्ट काशिफ अली की हत्या के बाद से लश्कर के आतंकियों में खौफ भर गया है। रिपोर्ट्स की माने तो काशिफ अली की हत्या से पाकिस्तानी सेना के कैंप में भी खलबली मची है और जनरल मुनीर के खास सैन्य अधिकारियों ने हत्यारों का पता लगाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। खैर, आतंकियों को गले लगाने वाले मुल्क में एक आतंकी की हत्या किसने की और उसकी हत्या के पीछे क्या वजह रही, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस काशिफ अली को मौत के घाट उतारा गया वो लश्कर के लिए कितना अहम था। काशिफ अली लश्कर का राजनीतिक विंग संभालता था और हाफिज सईद का करीबी था। इसके साथ ही गैंग में इसका रोल युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने संगठन में भर्ती करना था। काशिफ अली कई मस्जिदों और मदरसों का इंचार्ज भी था, जहां वो आतंकवाद का पाठ पढ़ाकर अपने मकसद के लिए पाकिस्तानी युवाओं को बरगला आतंकवादी संगठन में भर्ती करता था। इसके अलावा वो आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स में जिहादी लेक्चर देने का काम भी करता था। जिस धरती पर इन आतंकियों को रोटी पानी मिलता था, उसी जमीन पर अभी आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। सिर्फ बीते एक महीने की ही बात करें तो आतंकी काशिफ अली आतंकी जमात का वो चौथा मोहरा था जिसे घर में ही मौत मिली है। जबकि पिछले एक महीने के दौरान आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के 3 और आतंकवादी भी वहां अजीबोगरीब घटनाक्रम में मारे गए हैं, जिनमें से 2 आतंकवादियों की कथित सड़क दुर्घटना में मारे जाने की खबर जारी की गई है। बहरहाल, काशिफ अली के मारे जाने के बाद से ही पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है। आतंकी कैंप में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। भले ही पाकिस्तान में खुद को महफूज महसूस कर रहे हो, लेकिन सीमा पार कोई है जिसकी नजर उनकी हर एक नापाक गतिविधि पर टिकी है, जो कभी भी कहीं भी उनका शिकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे के लिए लगातार एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। खुद एलजी मनोज सिन्हा लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आज मनोज सिन्हा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना आतंकवादियों के खात्मे के लिए सक्षम है। एलजी की दहाड़, आतंक पर अंतिम प्रहार। आतंक पर एक्शन, पाक में टेंशन। नहीं रुकेगी कार्रवाई, पाकिस्तान की शामत आई। आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत में दहशत फैलाने की साजिश रचने वालों की अब अंतिम घड़ी नजदीक है। अब आतंकवाद और उनके पनाहगार का नामो निशान नहीं बचेगा, जिसकी चेतावनी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जारी की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। भारतीय सेना पूरी तरह सन्नद्ध है और मुझे लगता है कि माकूल जवाब बॉर्डर पर भारतीय सेना दे रही है।
जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ अच्छा समन्वय है और उन्हें पूरी तरह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आतंकवाद को कुचलना है, इसी सिस्टम को समाप्त करना है। मतलब साफ है, आतंकवाद के खिलाफ सेना का एक्शन लगातार जारी रहने वाला है। जिन्हें आतंकवाद को कुचलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एलजी ने कहा कि भारतीय सेना सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आतंकवाद को कुचलने का निर्देश सेना के जवानों को जारी किया गया। आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकने वाली है। घाटी में शांति सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता में शुमार है, जिसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है उसमें कोई विराम नहीं लगने वाला है, वो अनवरत जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे, अमन रहे। जहां एक तरफ पाकिस्तान को पटखनी देने डायरेक्ट एक्शन देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में पल रहे पाक के पनाहगारों का भी खेल खत्म हो रहा है। हाल में पाकिस्तान के मददगार 3 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिसने आतंक के आकाओं की टेंशन को और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जो पश्चिम बंगाल गए और वहां से उन्होंने हिंदू एकजुटता का एक बड़ा संदेश दिया है। अगले साल बंगाल में चुनाव है और क्या ये माना जाए कि बीजेपी का नारा अब यही बनने वाला है। इसी तरह से उस नई स्ट्रैटेजी के साथ क्या बीजेपी आगे बढ़ेगी बंगाल के चुनाव में, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल की धरती से संदेश, हिंदुओं को करें एकजुट। संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने बंगाल के कार्यकर्ताओं को एक विशेष काम सौंपा। संघ क्या करना चाहता है, तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। पश्चिम बंगाल में तेजी से घटती हिंदू आबादी, हिंदू महिलाओं से अत्याचार, बांग्लादेशी घुसपैठियों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आए दिन हिंदुओं पर हमले अब आम बात हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों की डेमोग्राफी पर नजर डालें तो हैरान करने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं। साल 1951 में हिंदुओं की आबादी 78.5% थी, जबकि मुस्लिम 19.4%। 30 साल में आंकड़े बदले और 1991 तक हिंदुओं की आबादी करीब 4% घटकर 74.7% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 23.6%। साल 2001 में हिंदुओं की आबादी और 2% घटी और 72.5% रह गई, जबकि मुस्लिम 25.2% हो गए। साल 2011 के सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदू घटकर 70% रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 27% हो गई। शायद यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकजुटता का संदेश बंगाल की धरती से दिया और हिंदू ही एकजुट क्यों हो, विरोधियों को इसका भी जवाब दे दिया। आरएसएस के मुखिया ने आरएसएस की वो नीति सामने रख दी है। आरएसएस हिंदुओं को ही संगठित करना चाहती है। आरएसएस उन्हीं के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना चाहती है। उनका कहना है कि जिम्मेदार समाज है, नफरत फैलाने का काम तो आप ही कर रहे हैं। एक साथ रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। आरएसएस के मुखिया के इस बयान से देश कमजोर होगा। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया।
तो स्वाभाविक ये है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती है। हिंदू एकजुटता का ये संदेश न सिर्फ भारत की संस्कृति चेतना के लिए जरूरी है, बल्कि उसके मूल तत्व विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए अहम है। क्योंकि अगर साल 2001 से 2011 के बीच के आंकड़ों को देखें तो देश भर की तुलना में पश्चिम बंगाल के आंकड़े डरा रहे हैं। 10 सालों में देश भर में हिंदू आबादी 0.7% घटी है, जबकि सिर्फ पश्चिम बंगाल में 1.94% घटी है। वहीं देश भर में 0.4 मुस्लिम आबादी बढ़ी, जबकि अकेले पश्चिम बंगाल में 1.77% मुसलमान बढ़े हैं। राष्ट्र विरोधी साजिश या फिर यूं कहें कि हिंदुओं के खिलाफ धीमी साजिश की बू पश्चिम बंगाल से आती दिख रही है, जो धीरे धीरे पूरे समाज पर गहरा आघात कर रही है। किसी देश के समाज की जो क्वालिटी है, समाज की जो गुणवत्ता है, वैसा वो देश बनता है। शासक होते हैं, प्रशासक होते हैं, महापुरुष होते हैं, नेता होते हैं, ये सब होते हैं। वो अपना अपना काम करे भी तो सहायक हो सकते हैं। देश का भाग्य परिवर्तन करने के लिए तो समाज को तैयार होना पड़ता है। शायद यही वजह है कि साल 2021 में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद हिंदू एकजुटता का नारा देने वाली बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने में असफल रही। अगले साल फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। 27 साल बाद दिल्ली में मिली जीत के बाद बीजेपी की इस फॉर्मूले को पश्चिम बंगाल में आजमाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में संघ प्रमुख का यह बयान बीजेपी की नई रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।